अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेजबान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। शहर कायद के इलाके लियारी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है इनका नाम है मोहम्मद ईसा परिया। इनकी उम्र है 53 बरस और एज ए एथलीट इनका एक्सपीरियंस है 27 बरस का। ये 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर तवील मैराथन में न सिर्फ पार्टिसिपेट कर चुके हैं बल्कि अब तक सैकड़ों मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज भी अपने नाम कर चुके हैं। 2020 की बात कर लेते हैं जब मोहम्मद ईसा परिया दुबई जाते हैं। दुबई के अंदर 10,000 लोग दुनिया भर से उस मैराथन में शिरकत करते हैं और इकबाल का ये शाहीन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लेता है। मोहम्मद ईसा परिया अपने जहां घर में रहते हैं वहां वो इंतहाई कस्म पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बिना ताखीर किए गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद ईसा परिया से। ये भागने का शौक पैदा कैसे हुआ, कब अंदाजा हुआ कि यार मैं इतना तवील भाग सकता हूँ? मैं असल में इलाके में बहुत तेज़ था बच्चों में। फिर एक वाक़या हुआ, एक लस्सी वाला था, उसे मैं तंग किया, वो मुझे पकड़ नहीं सकता था। गली में कभी इधर पीछे भागता उधर भागता, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया मैं बहुत तेज़ हूँ। तो रेस का कैसे अंदाजा हुआ कि यार रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये मैं जैसे से फिर बड़ा हुआ, कोई और खेल खेलता था। फिर जब रेस कोई आई तो मेरे भाई ने मुझे बताया, अखबार के ज़रिए आई रेस, तो फिर मैं उसमें जाके हिस्सा लिया तो मुझे पता लगा यार रेस भी होती है यहाँ कराची शहर में। अब तक आप कितनी मैराथन भाग चुके हैं, कभी अंदाजा लगाया? मैंने काफ़ी मैराथन भागी है, मुझे याद नहीं आता। 27 साल से मैं भाग रहा हूँ। कभी मैराथन 42 किलोमीटर भी किए हैं, उसमें 21 भी है। खाते क्या है इसके लिए? मैं खाता तो कुछ नहीं, जो घर में पकता है वही डाइट खाता हूँ। मुझे कोई डाइट नहीं है, फिर भी मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूँ और अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई है टांगों में, जो मैं भागता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ। तो अपने सारे काम पैदल ही कर लेते हैं? जी, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं बस में कभी भी नहीं बैठा हूँ। कहीं भी जाना हो साइकिल से या पैदल चला जाता हूँ। ज़राए आमदनी क्या है, नौकरी करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं घर को, अपने हालात को? मैं नौकरी करता हूँ माली की। यहाँ से 28 किलोमीटर साइकिल चला के जाता हूँ, वहाँ स्कूल में माली की जॉब करता हूँ। फिर वहाँ 28 किलोमीटर चला के यहाँ से आता हूँ। गुजर बसर ठीक हो जाता है, आमदनी ठीक है, मुनासिब है? नहीं, इससे कोई गुजारा नहीं होता क्योंकि बिल भी 9-10 हज़ार रुपये आता है, गैस और बिजली का मिला के। कितनी तनख्वाह है आपकी? 17,000। तो इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद कभी किसी डिपार्टमेंट ने अप्रोच नहीं किया, कभी किसी इदारे ने अप्रोच नहीं किया कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ही बना दिया जाए? नहीं, किसी ने भी ये नहीं किया। सब जो दुबई में पार्टिसिपेट किया वो रेस किस कदर मुश्किल थी और उसमें जो लोग थे क्या उनको देख के एक लम्हे के लिए हौसला नहीं टूटा कि यार मैं कैसे करूंगा? नहीं, ये मेरा हौसला, मैं यहीं पहले से ही अपने इलाके में सोच के रखा हुआ था पाकिस्तान में एक मरतबा ये इंटरनेशनल रेस भागूं। दुबई के अंदर कितने लोग थे? 10,000 इतने लोग होंगे। और आपको सिल्वर मेडल मिला वहाँ पे? जी। इसके अलावा ईसा भाई कितनी अचीवमेंट है? मैं 5 किलोमीटर भागा हूँ, 10 भी और 21 भी और 42 भी। इसकी बहुत सी ट्रॉफियाँ भी है, सर्टिफिकेट भी है, कोई कैश इनाम मिले थे वो भी मिले हैं मुझे। तो इतनी चीज़ों को अचीव करने के बाद अब कोई चीज़ जहन में आती है कि यार ये सब कुछ अचीव हो गया मैंने, लेकिन ये काम अभी करना है? अब तो ये हो रहा है कि ये दिल में काम है कि यार मेरी तरह कोई और भी बच्चा यहाँ से लियारी से हो, मैं उसे ट्रेन करूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अगर मैं अभी नौजवानों की बात करूं तो या तो वो वीडियो गेम्स के अंदर लग जाते हैं या बेशतर इलाकों में आज भी बच्चे मंशियात की तरफ हो जाते हैं। उनको इस फिटनेस की तरफ लाने के लिए क्या ऐसा पैगाम देते हैं? ये मैंने स्कूल खोली हुई है, अब मेरे पास बच्चे आएंगे, मैं उनको ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ कि उनकी सांस भी मजबूत होगी और फिट भी रहेंगे और मंशियात से भी बचे रहेंगे। आपको कभी ये नहीं लगा कि यार जो चीज़ मुझे आती है उसको पैसों में सिखाना चाहिए, फ्री में क्यों सिखाते हैं, क्या पर्पज़ है? मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी तरह बने। हम लोग का इलाका ऐसा है कि सारे गरीब लोग रहते हैं और बच्चों को मैं बोलता हूँ अच्छे खिलाड़ी बन जाए, इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता। मेरा काम करता है कि मैंने जो नहीं किया है वो अब भाई ये कोई बच्चा करेगा, मैं उसको सिखाऊंगा, वो करेगा ज़रूर। तबीयत फिट रहती है आपकी? बिल्कुल तबीयत फिट है, ना किसी किस्म की तकलीफ बीमारी है? ना कोई भी बीमारी नहीं। कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग पहलू याद आता है ज़िंदगी का जो आप मुझे शेयर करना चाह रहे हैं? एक है, मैं कबूतर पालता हूँ और कोई मेरे पास बेकार कबूतर आ जाते हैं, उनको बेचने जाता हूँ लालू के। वहाँ सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो भगाते हैं और मेरे पीछे भागते हैं। मैं उनके हाथ में 10-15 मिनट तक नहीं आता, फिर वो थक जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं। मशवरा क्या है आपका, क्या ज़िंदगी का राज है आपके कि माशाल्लाह आप फिट भी हैं, एथलीट भी हैं और अब तक भाग भी रहे हैं मैराथन को? जो ट्रेनिंग करेगा वो फिट रहेगा बिल्कुल। मैं ट्रेनिंग करता हूँ, रोज़ाना जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ शाम के वक्त। मुतालबा कोई करना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट के बाद, इतनी ट्रॉफीज़ के बाद कोई चीज़ चाहते हैं, कोई शौक़ है, कोई ख्वाब है? हाँ, मैं खान साहब से और बिलावल भुट्टो से गुजारिश करूँगा कि मुझे ग्राउंड दें और कोई माली इमदाद भी करें बच्चों के लिए, मैं कुछ कर सकूँ। मैं इनको फ्री सिखा रहा हूँ ताकि ये अच्छे खिलाड़ी बने, पाकिस्तान का नाम रोशन हो।
ये हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद ईसा, जिनकी उम्र है 53 बरस और लियारी के ये रिहायशी हैं। ट्रॉफीज का, सर्टिफिकेट्स का एक अंबार लगा पड़ा है। ओलंपिक्स के अंदर जब जिक्र आता है पाकिस्तान के मेडल्स का तो तादाद 0 होती है, लेकिन दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस तरह के एथलीट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। 53 साल की उम्र इनकी तो हो चुकी है, लेकिन इनकी आंखों के जो ख्वाब थे वो अब ये किसी और को मुंतकिल कर देना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें ज़रूरत है तो हुकूमती सपोर्ट की, या इनको ग्राउंड दिया जाए या माली इमदाद की जाए। इस उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।